कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम में जिसमें हम और दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो लोग हमसे क्या बोलते हैं कि आपकी मेहनत तो थी, लेकिन शायद आपकी किस्मत में नहीं था, आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। और वहीं दूसरे लोग जिन्होंने आपसे कम ही और बहुत ही कम मेहनत की हुई होती है, लेकिन वो उस चीज में सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनकी किस्मत थी, उनका भाग्य था, इसलिए उनका हो गया। लेकिन हमने मेहनत ज्यादा की थी, लेकिन हमारा नहीं हुआ, और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और भगवान को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं कि आखिर मेरा ही भाग्य क्यों ऐसा है कि जो लोग कम मेहनत करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, वो हर चीज को पा लेते हैं, और हम अथक मेहनत के बाद भी कुछ नहीं पा पाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने भाग्य को अपना बना सकते हैं। जिस तरह अगर हम अपनी 100% मेहनत करते हैं तो साथ साथ 100% भाग्य भी हमारा साथ देना शुरू कर दे, जिससे हम अपने हर एक काम में सक्सेस को पा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इसके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपनी लाइफ के हर एक काम में, हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले उसके बीज को समझा जाता है। मान लीजिए जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम क्या करें जिससे भाग्य जो है वो हमारा साथ देना चालू कर दे, या आखिर भाग्य और किस्मत होती क्या है, ये बनती कैसे है, क्या हम ऐसे काम करें जिससे हमारा भाग्य बहुत अच्छा बन जाए और वो हर समय हमें मदद करे। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो हम हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और हर एक चीज में मोल भाव भी करते हैं कि अगर कोई चीज महंगी होगी तो अगर हमारे अनुसार नहीं है और हमें महंगी लग रही है तो हम मोल भाव करते हैं और बोलते हैं ये इतने का तो नहीं हो सकता, इसका रेट कम करो, और रेट कम भी कराते हैं और वही चीज लेते हैं जो हमारे लिए जिसमें उपयोगी हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो, मतलब जो चीज कम रेट में भी हो और उसका अच्छे से हम यूज भी कर पाए। तो हम सभी क्या करते हैं, हर एक चीज में पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं। अगर हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस काम को करते हैं, लेकिन अगर हमें उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन जब बात भाग्य की आती है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? जिन चीजों से भाग्य बनता है वो चीजें क्या हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कर्म होता है उससे ही हमारा भाग्य बनता है। हर दिन आप क्या कर रहे हो, आपकी हर एक चीज से, अच्छे और बुरे कदम से आपका भाग्य बनता है, जिसे शायद हम अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे कुछ भी गलत बोलता है तो वो अगर एक बात बोलता है तो हम उसके रिप्लाई उसको 10 गलत बातों के साथ देते हैं। तो लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक गलत बात से उसका भाग्य बनेगा, लेकिन उन 10 गलत बातों से आपका भी गलत भाग्य बनने वाला है। तो उसका तो केवल 1 गुना ही भाग्य गलत बना, पर आपका 10 गुना गलत जो भाग्य है वो बना। और जब समय आया, देखिए, जिस तरह अगर आप अपने पैसों का बचत नहीं करते हो, सही चीजों मतलब जहाँ यूज होना चाहिए वहां तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको बचा कर नहीं रखते हैं तो भविष्य में आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही होते हैं हमारे कर्म। अगर हम कर्मों पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, अपने कर्मों को में अच्छे से चलते हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते हैं जो अनैतिक है, जो गलत है, जो दूसरों को दुख देने वाला है, अगर हम ऐसे कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जो कहने का मतलब है अपने लॉकर में या अपने भाग्य में प्रॉफिट जमा करते जा रहे हैं।
और अपने भाग्य को क्या है, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। और जब हर दिन हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाते हैं और हमारा भाग्य बनता जाता है, बनता जाता है, और अचानक से किसी दिन हम परेशानी में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, तब वो भाग्य हमारा साथ देता है और वो भाग्य बनता है दुआओं से। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो लोग हमें दुआएं देते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और जब ये सारी चीजें हमें मिलती हैं तो वो सारी चीजें इकट्ठा होकर हमारे भाग्य में जाकर के जमा हो जाती हैं। उसी से बनता है हमारा भाग्य। और जब हमें उसकी जरूरत होती है, कहते हैं ना कि जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ दुआएं, हमारा भाग्य काम आता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने को सहजता से निकाल पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा भाग्य काम आता है। तो जब हम हर चीज में प्रॉफिट के साथ काम करते हैं तो अपने भाग्य को बनाने में प्रॉफिट क्यों भूल जाते हैं? जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उस समय हम सोचते हैं हम क्यों दबे, हम क्यों ना उनका रिप्लाई करें, हम क्यों सहन करें, क्यों ही हम सहन करें। वो गलत कर रहे हैं तो उनसे उनका भाग्य बन रहा है, लेकिन जो आप गलत कर रहे हो तो उससे आपका भाग्य बन रहा है। तो क्या आप इसमें प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं? आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि आप लॉस हो रहा है आपको इससे। उसको तो जो हो रहा है वो भुगतेगा, पर आप जो कर रहे हो उसका फल तो आपको ही मिलने वाला है। तो क्यों ना हम इस समय थोड़ा सा स्वार्थी बन जाते हैं। जब लोग हमें गलत बोलते हैं, कोई हमारे लिए गलत सामने से बोलता है, सोचता है, तो भी क्यों ना हम उसके लिए अच्छा सोचें, हम उसके लिए अच्छा करें, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि हम इस चीज को जान गए हैं कि जैसा हम सोचते हैं किसी के लिए, जैसा हम करते हैं, वो हमारा भाग्य बन जाता है। और हमें अपने भाग्य की बहुत जरूरत है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब मेहनत, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, उस समय भाग्य की भी जरूरत होती है। तो जरूरत है आज की कि आज से हम अपने भाग्य को बनाना चालू कर दें, उसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक जमा करें। वो स्टॉक जो हमें मुसीबत के समय में, समस्याओं के समय में, परिस्थितियों के समय में हम उसका यूज कर पाएं और वो अपने आप आकर के हमारा साथ दे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कई बार मेहनत करने के बाद भी हमारा भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं देता, क्योंकि हमने उसमें कुछ जमा ही नहीं किया होता है। तो जरूरत है अगर आपको अपने भाग्य को, कि वो आपका भाग्य आपके सही समय पर आपके पास आ जाए, आपका साथ दे, तो बस उसमें कुछ ना कुछ जमा करना चालू कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी को दुखी मत कीजिए, कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए जिससे किसी भी इंसान, कोई भी इंसान आपके लिए बद्दुआ बोले, बद्दुआ निकाले। तो चलिए, फिर आपको आज के वीडियो से मुझे लगता है अच्छा लगा होगा और आप अपने भाग्य को समझने में, भाग्य को बनाने में क्या क्या हमें करना चाहिए ये भी समझ आया होगा। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।